सपना विदेश में जाकर डॉलर कमाना होता है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति संवारने के लिए बच्चे अपने माँ बाप का घर द्वार बेच करके विदेश जाते हैं, लेकिन वहाँ भी यदि निराशा हाथ लगे, वहाँ भी धोखाधड़ी का शिकार हो तो बड़ी बेजा वाली बात होती है। अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा से लगभग 10 लाख लोग पर मंथ वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग कनाडा के लिए जाते हैं। उनमें से कई लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। हर जगह दुकानें, हर जगह चिरकुट लोग बने हुए हैं जो कि लोगों को चीट करते हैं। ऐसे में हमारे सामने एक आशाकी किरण के रूप में कैड एकेडमी आई है, जिन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया है। और कैड एकेडमी के संचालक हैं श्री अरविंद कादियान जी। वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे, प्रिंसिपल से रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने कनाडा में 10 साल लगाए और आज वो कनाडा सरकार से मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन अटॉर्नी है। अगर आपको सही रास्ते से जाना है तो आप ऐसे लोगों से मिलें जो कि वहाँ की संबंधित विदेशों की सरकारों से अधिसूचित हों, वहाँ से मान्यता प्राप्त हो, जिससे आपको सही जानकारी मिले, आप सही गाइडलाइन पर आएँ। और अरविंद जी जो जन जागरण अभियान चला रहे हैं, उसके लेकर उन्होंने जगह जगह सेमिनार्स किए हैं, जगह संगोष्ठी की है। बच्चों को वो कहते हैं कि आप राइट चॉइस करिए और सही माध्यम से जाइए। तो आइए अरविंद जी आज हमारे साथ में, अरविंद जी से बात करते हैं। वो आज इसमें बहुत बड़ा जन जागरण अभियान चला रहे हैं। अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप बताइए किस तरह का जन जागरण अभियान है आपका और किस तरह से आप लोगों को समझाते हैं? देखिए, मैं एक इस अभियान को इस स्वरूप में ले रहा हूँ कि जितने भी अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, कम से कम उनको इतना तो सचेत होने की आवश्यकता है ही कि अपनी फ़ाइल स्टडी वीज़ा की केवल उसी व्यक्ति विशेष या उसी कंसल्टेंट से लगवाएं जिसके पास उस विदेश की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस हो। जितने भी विदेश की सरकारें हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, इन सभी के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और अधिकृत किया जाता है वर्ल्ड में कहीं भी सेवाएं देने के लिए। लेकिन विडंबना ये है हमारे देश में कि हमारे देश में देखा ही नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति आता है और डिप्टी कमिश्नर के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके कहता है जी मुझे रजिस्टर करो, मैं सेवाएं देना चाहता हूँ। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं इस प्रकार की जो स्टोरीज़। तो इस जन जागरण अभियान का एक उद्देश्य ये भी है कि सरकारें भी सचेत हों और एडमिनिस्ट्रेशन भी सचेत हो। कम से कम इतना तो वो ये इंश्योर कर ही सकते हैं कि भाई केवल उसी व्यक्ति विशेष को जो है सेवाएं देने की इजाज़त हो, इमिग्रेशन की, स्टडी वीज़ा की, विजिटर वीज़ा की, कि जिनके पास विदेश की सरकार के द्वारा अधिकृत लाइसेंस हो। यदि ऐसा हो जाता है तो मैं नहीं समझता जैन साहब कि अखबारों में इस प्रकार की हमें कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। जी, अगर देखा जाए तो पर डे इस देश से 1 लाख युवा विदेश के लिए आवेदन करता है, विदेश में जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्टडी वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, उसके लिए। लेकिन जो लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, लोग ज़्यादातर में आपके सामने कई से मामले, थोड़ा मामले बताइए कि आपके सामने भी कई मामले आए ध्यान में कि जहाँ के लोग गलत लोग चीट हुए, फंसे और फिर बाद में पैसे कमाए। देखिए, ऐसा है, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं ऐसे, जब से मैंने ये अभियान चला है कि सर हमें बताइए हमारा वर्क वीज़ा असली है कि नकली है, वीज़ा स्टैम्प असली है कि नकली है। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपनी सेवाएं उसी से लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि व्यक्ति विशेष उस विदेश की सरकार के द्वारा अधिकृत है कि नहीं। अब देखिए, एक मेरे पास आज आया है, एक केस है, कोई मोहाली से उसने किसी से कांटेक्ट किया, तो उसने मेरे को भेजा कि सर ये बताइए मेरे को जॉब ऑफर है, ये असली है कि नकली है। अब जैन साहब बात ये है, अब मैंने ऑफिस तो खोला है यहाँ लोगों से सेवाएं देने के लिए, वो एक काम मुझे और करना पड़ता है। और वो मुझे क्यों करना पड़ता है? ये काम तो है सरकारों का। ये सरकार ऐसों को इजाजत ही क्यों देती है? और मुझे समझाना मुझे पड़ रहा है लोगों को। सो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना कुछ सरकारें भी इस बारे में निर्णय लेंगी और इस बारे में कुछ ज़्यादा निर्णय नहीं, सिर्फ एक ही रूल बनाने की आवश्यकता है कि जैसे डॉक्टर सेवाएं देता है जब MBBS करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस होता है, और एक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट सेवा देता है, वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी से लाइसेंस होता है। इसी प्रकार उसी व्यक्ति विशेष को यह कार्य करने की प्रदेश में इजाज़त दी जाए जिसके बाद संबंधित विदेश की सरकार के द्वारा लाइसेंस हो। अदरवाइज़ किसी को लाइसेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहूँगा। कादियान साहब, जैसा भी देखा जा रहा है, आपने RTI भी लगाई, जगह जगह आपने RTI लगाई, आपने अभियान छेड़ा, तो क्या रिजल्ट आया? क्या सरकार ने RTI में आपको जवाब दिया?
देखिए ऐसा है जैन साहब, मैं पहले भी कई बार इस बात को बता चुका हूँ। मैंने सरकार से सिर्फ 2-3 चीज़ डिमांड की है। जी जी जी। एक तो ये इजाज़त उसको मिले स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, जो भी इमिग्रेशन से संबंधित कार्य है कि जो कि विदेश के सरकार के द्वारा अधिकृत हो। नंबर 2, जितने भी आइलेट्स के इंस्टीट्यूट हैं इनका काम सिर्फ शिक्षा देना है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद वीज़ा सर्विसेज। जितने बैनर्स लगा रहे थे उनको इमीडिएटली उनको स्टॉप किया जाए। और यदि कोई आइल्स का सेंटर वाला वीज़ा लगाना चाहता है तो उससे कहिए आपके पास लाइसेंस है तो दिखाइए। नहीं, जो आपको जानकारी मिली वो क्या जानकारी थी? क्या देश में इमिग्रेशन कानून है? क्या देश में कहाँ तक इमिग्रेशन कानून सीमित हैं और इनको कहाँ तक बढ़ाए जाने की ज़रूरत है? देखिए, ये तो मुझे तो मालूम है ये कि भी वकालत की डिग्री देगा लॉ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर की डिग्री देगा मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस देगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार वकील को लाइसेंस देगा बार काउंसिल जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सरकारों के बाद अभी तक नहीं पता। लेकिन मुझे आरटीआई मुझे इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि प्रशासन देखता है कि भाई ये लाइसेंस दिया जाए तो विदेश मंत्रालय क्या कहता है, उसके अंडर ज़्यादातर काम करते हैं। जी 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 जी। उन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुरूप। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप यहाँ कोई काम हो रहा है, ना हरियाणा में, ना पंजाब में, ना देश के किसी कोने में। मैंने विदेश मंत्रालय भारत सरकार से आरटीआई मांगी, स्पष्ट रूप से मुझे जवाब मिला कि संबंधित देश की सरकारें ही वीज़ा सेवाएं देने के लिए लाइसेंस देती हैं और किसी भी व्यक्ति विशेष को अधिकृत करती हैं। तो यह जवाब अपने आप में ही संपूर्ण है और इससे समझ आना चाहिए प्रशासन को भी और सरकारों को भी कि समय आ गया है कि अब जो है किसी भी व्यक्ति विशेष को ऐसी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं देना चाहिए और इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। आप जैसे वो भी लगा रहे हैं, आप जनहित याचिका भी दायर कर रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ये तो एक आखिरी स्टेप है। हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि सरकारें इस बात का संज्ञान लेंगी और इस चीज़ को तो जितना जल्दी किया जाए उतना जल्दी। क्या ऐसे संकेत मिले कि सरकार नई पॉलिसी बना रही इस मुद्दे को लेकर? देखिए, पॉलिसी कोई भी हो, लेकिन पॉलिसी का मूल रूप क्या होना चाहिए? सेवाएं वही देगा जिसके पास विदेश की सरकार के द्वारा लाइसेंस और विदेश की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसे कि कनाडा के संदर्भ में वीज़ा सेवाएं देनी है तो कनाडाई गवर्नमेंट के द्वारा वो अधिकृत होना चाहिए। कनाडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सारे लाइसेंस होल्डर्स के नाम दिए गए हैं और ये लाइसेंस वैसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए इमिग्रेशन लॉ का एग्जाम पास करना पड़ता है। और यदि कोई एग्जाम पास नहीं कर सकता, ये जो एजेंट्स घूम रहे हैं, ये एजेंट्स, मैं पूछना चाहूँगा क्या ये एजेंट्स उस विदेश की सरकार से मान्यता प्राप्त जो लाइसेंस होल्डर है, क्या उसके अधीन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्या स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं उनको उस तरह का अभियान चलाना चाहिए? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो माँ बाप जाल में फंसते हैं, घर लोग जाल में फंस जाते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मैं तो एक ही सलाह देना चाहूँगा, जिस किसी के पास भी जाएं यह सुनिश्चित करें कि उस व्यक्ति विशेष के पास जिस देश की वो सेवाएं ले रहे हैं उस विदेश की सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसका लाइसेंस है कि नहीं, वो अधिकृत है कि नहीं, ऐसे सेवाएं देने के लिए। हर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये लिस्ट होती है, लिस्ट को चेक कीजिए, ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले लाइसेंस चेक करें, बिल्कुल, उसको काम दें। बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, जितने भी आइल्स के सेंटर हैं उनका कार्य सिर्फ सीमित होना चाहिए पढ़ाई या कोचिंग देने तक। नहीं, जैसे पास कोई अधिकार नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई बच्चे अभी पिछले दिनों आया था, कई बच्चे ऐसी जगह चले गए जिन यूनिवर्सिटी को मान्यता ही नहीं है, उनमें स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, 12वीं के एडमिशन कैंसिल होते रहे, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जो हरियाणा पंजाब के बच्चों पर पाबंदी लगा दी, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया लगाई, कनाडा ने कुछ हद तक लगा दी, तो क्या रीज़न रहेगी जो पाबंदी लगाई? देखिए, पाबंदी है कि ये कई एजेंट्स जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। जी जी। अब लोगों की भी गलती है, लोग कहते हैं ठेका कर लो जी, हमें तो भिजवा दो किसी ढंग से। अब भिजवाने में क्या करेगा? उल्टे पुल्टे डॉक्यूमेंट लगाएगा, उसका रिस्क तो है नहीं, वीज़ा आ गया तो तुक्का, और ना आया तो उसकी तो फाइल होगी ख़राब और वो इधर उधर धक्के खाता रहेगा। उसको ये नहीं पता स्टूडेंट को कितनी फाइल में मसाला क्या डाला है। नहीं, ये शॉर्टकट का रास्ता अपना, जो डोंकी वीज़ा शॉर्टकट का रास्ता अपना, उससे कई बच्चे मरे, कई बच्चों के एक्सपायर हो गए, उसमें बीच रास्ते में कई और शॉर्टकट रास्ते, उनको लोग के सरकार को पाबंदी लगाने के लिए उन पर क्या कदम उठाने? सर, एक ही चीज़ है, सर्विसेज देगा वीज़ा की वो जिसके पास विदेश की सरकार के द्वारा अधिकृत लाइसेंस हो। और यही बात भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी
स्पष्ट रूप में लिखित में कही है। जी जी जी। और मैं रिप्रेजेंटेशन भेजता हूँ, हरियाणा सरकार को भेजा, पंजाब सरकार को, विदेश मंत्रालय को भी। और मुझे उम्मीद है कि बिना किसी देरी के ये फटाक से डिसीजन लेते हुए और इनके शटर्स डाउन होने चाहिए। इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया हमारे समाज का, और समाज में का हर वर्ग इन लोगों से दुखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना में समय दिया। धन्यवाद जी जैन साहब, आप आए, थैंक यू वेरी मच।